जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल बेस्ट जीके स्टडी पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसे 50 क्वेश्चंस जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं और यह जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं, तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस गैस से गुब्बारे उड़ते हैं? तो वह गैस है हीलियम, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसानों का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इंसानों का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वह ग्रह है मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी देखेंगे तो यह हो जाएगा अमेजन, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार करने वाले थे जॉन लोगी वेयर्ड, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जानवर की याददाश्त सबसे तेज मानी जाती है? तो वह जानवर हो जाएगा हाथी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस देश का झंडा केवल एक रंग का है? तो वह देश हो जाएगा आपका बिल्कुल, इसका दिया है जापान, सऊदी अरब, लुबिया या चीन। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लुबिया, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है वह चीता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहते हैं, यानी कि आंसर जो है आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य किस गैस से बना है? तो सूर्य जो है यह हाइड्रोजन गैस से बना है, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रमन प्रभाव किसने खोजा? तो रमन प्रभाव को खोजने वाले जो थे उनका नाम था सीवी रमन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वालेंटिना तेरेस्कोवा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, कार्बन को जीवन का तत्व कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरिक्ष में भेजे गए पहले मानव कौन थे? तो अंतरिक्ष में भेजे गए पहले मानव जो थे उनका नाम था यूरी गागोरियन, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन जो है बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। म्यूजिक में सप्तक में कितने सुर होते हैं? तो यह सुर की संख्या होती है 7, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है? तो विटामिन हो जाएगा आपका विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की खोज करने वाले थे फ्रैंकलिन, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आम, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो वह महाद्वीप हो जाएगा आपका अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो होता है वह ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ऑप्शन सी डी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली चिप क्या होती है? तो मोबाइल फ़ोन में जो है चिप के रूप में इस्तेमाल की जाती है वह होती है प्रोसेसर्स, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेल में जो है हर साल जो है प्रत्येक 4 साल पर होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, फेमर की हड्डी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, पवित्र गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है गौमुख से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जो है यह एंजल है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए होता है? तो ब्लूटूथ का उपयोग जो है यह वायरलेस कनेक्शन के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस रंग की कोई छाया नहीं होती है? तो यह हो जाएगा काला, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक जो है टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किसने की? तो यह करने वाले कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हेनरी ड्यूनेट, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस देश ने सबसे पहले कागज बनाया था? तो कागज बनाने वाला पहला देश चीन था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज ट्रेन कहाँ चलती है? तो विश्व की सबसे तेज ट्रेन जो चलती है वह चलती है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जापान देश में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार करने वाले थे डंगलस एंगलेबार्ट, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा पेयजल से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।